अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे FAIT वर्सेस ICS इकोनॉमिक्स। मींस अगर आप FAIT कर लेते हैं तो FAIT कर लेने के बाद आपके पास कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है जहां कल को आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आप उसके बाद कौन कौन से आपके पास नेक्स्ट शोबे आ जाते हैं जहां आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसी तरह अगर आप ICS इकोनॉमिक्स करते हैं तो ICS इकोनॉमिक्स के बाद कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया और कहां कहां आप कल को नेक्स्ट एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम FAIT के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, मैट्रिक साइंस और मैट्रिक आर्ट्स के बाद आप FAIT में एडमिशन ले सकते हैं। ये 2 साल का डिसिप्लिन है, एनुअल सिस्टम में ऑफर होता है। गवर्नमेंट सेक्टर के जितने कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए आपके 50-60% नंबर हो तो आपका आसानी से एडमिशन होगा, और प्राइवेट सेक्टर भी आपको 50% 45% नंबर पे आपको एडमिशन प्राइवेट सेक्टर भी जरूर दे देगा। फी पैकेज का डिफरेंस होता है। गवर्नमेंट सेक्टर के जो कॉलेजेस हैं उसमें तकरीबन कोई आपका ओवरऑल जो खर्चा आ जाएगा वो 20,000 तक आ जाएगा 2 ईयर्स का। और प्राइवेट सेक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर के हर कॉलेज का जो फी पैकेज है वो दूसरों से डिफरेंट है। पंजाब ग्रुप की बात करें तो जाहिर सी बात है ये हज़ारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से चार्ज करते हैं। ठीक है, इसी तरह जो दीगर ब्रांड्स आ जाते हैं उनका जो है वो भी जो फी पैकेज है वो गवर्नमेंट सेक्टर की निस्बत ज़्यादा होता है। अगर आप FAIT के बाद बात करें कौन कौन से शोबे आपके पास आ जाते हैं, स्टूडेंट आप कल को BS इंग्लिश कर सकते हैं, BS उर्दू कर सकते हैं, BS इस्लामिक स्टडी, BS पाकिस्तान स्टडी, B.Ed ऑनर, BS एजुकेशन, BS स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन ले सकते हैं। आप कल को BS IR कर सकते हैं, आप कल को BS सोशियोलॉजी कर सकते हैं, BS सोशियोलॉजी के बाद BS टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप मीडिया के फील्ड में जाना चाहें तो स्टूडेंट्स आप कल को BS मास मीडिया जोन से इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, मास मीडिया कम्युनिकेशन के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। एक डिग्री डिफरेंट नेम से ऑफर किया जा रहा है इसको। ऑडियंस आप कल को जर्नलिज्म के फील्ड में जोन सा वो एडमिशन ले सकते हैं। FAIT कर लेने के बाद आप कल को CA कर सकते हैं, आप ACCA कर सकते हैं, आप BBA कर सकते हैं, BCom ऑनर कर सकते हैं, BS बैंकिंग एंड फाइनेंस कर सकते हैं, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में एडमिशन ले सकते हैं। इन तमाम फील्ड के बाद अगर आप लॉ के शोबे में जाना चाहें तो आप FAIT के बाद BS LLB में एडमिशन ले सकते हैं। आप कल को क्रिमिनोलॉजी के डिपार्टमेंट में जाना चाहें तो आप BS क्रिमिनोलॉजी कल को इस डिग्री प्रोग्राम में भी एडमिशन ले सकते हैं। 2 ईयर्स डिसिप्लिन की बात करें तो आप कल को ADA एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, जिसको हम BA कहते हैं, आप कल को ADC एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, आप कल को ADE एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन, ठीक है, और ADP डिफरेंट डिग्रीज प्रोग्राम जो से वो तमाम आप कर सकते हैं। आपके पास कुल लगभग 100 BS और ADS डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं जिसमें आप FAIT के बाद एडमिशन ले सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ आप सोच रहे होंगे मैंने BS कंप्यूटर साइंस का या BS IT की बात नहीं की। याद रहे, BS कंप्यूटर साइंस के BS IT में एडमिशन लेने के लिए ज़रूरी है तो आपने इंटरमीडिएट में 200 नंबर का मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ा हो। अगर आपने FAIT में 200 नंबर का मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो आप कल को कंप्यूटर के शोबे के अंदर भी मूव कर सकते हैं। अगर आपने 200 नंबर का मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा आप मूव नहीं कर सकते। इस्लामिक स्टडी के डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, BS अरबिक, जितनी लैंग्वेजेज है ना तमाम में आप कल को एडमिशन ले सकते हैं। और अगर हम ICS इकोनॉमिक्स की बात करें, ICS इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेने के लिए आपका मैट्रिक साइंस या मैट्रिक आर्ट्स जो भी हो तो आप एडमिशन ले लेंगे। ये भी 2 साल का डिसिप्लिन है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस जो से इसको ऑफर कर रहे हैं। ICS इकोनॉमिक्स के बाद डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपको अगर वो शोबे बता दिए जाए, सबसे पहले आपके पास आ जाता है आप कल को BS इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। आपने इसमें मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ा, आप कल को BS मैथमेटिकल में एडमिशन ले सकते हैं। आपने इसमें कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ा, आप कल को डियर स्टूडेंट BS IT कर सकते हैं, BS कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इस कंप्यूटर के जो डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं आप उनमें कल को इन हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट और उसके बाद जो आपके पास शोबे आ जाते हैं आप कल को BS इंग्लिश कर सकते हैं, BS उर्दू, BS इस्लामिक स्टडी, BS पाकिस्तान स्टडी, BS इकोनॉमिक्स, BS होम इकोनॉमिक्स, ये तमाम शोबे आपके पास आ जाते हैं। BS एजुकेशन, B.Ed ऑनर, B.Ed स्पेशल एजुकेशन, इन तमाम शोबों में भी एडमिशन ले सकते हैं। लैंग्वेज जितनी आ जाती हैं, इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश है, उर्दू है, अरबिक है, पर्शियन है, ये जितनी आ जाती हैं आप सभी में ICS इकोनॉमिक्स के बाद एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप मीडिया के फील्ड में जाना चाहें BS मास कम्युनिकेशन में एडमिशन ले सकते हैं, BS जर्नलिज्म में एडमिशन ले सकते हैं। लॉ के शोबे में जाना चाहें आप कल को BS LLB में एडमिशन ले सकते हैं। क्रिमिनोलॉजी के शोबे में जाना चाहें BS क्रिमिनोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद ये BS हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के अंदर आप कल को एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद अगर आप कॉमर्स के मैदान में जाना चाहें आप CA कर सकते हैं, आप ACCA कर सकते हैं, आप BBA IT कर सकते हैं, आप BBA कर सकते हैं, BCom ऑनर कर सकते हैं, BS बैंकिंग एंड फाइनेंस, BS अकाउंटिंग, BS इस्लामिक्स बैंकिंग वगैरह
इन तमाम डिग्रीज प्रोग्राम में कल को आप एडमिशन ले सकते हैं। 2 इयर्स डिसिप्लिन की बात करें, आप ADA एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, जिसको BA कहते हैं, ADC एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स 2 इयर्स BCom, ADE एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन 2 ईयर डिसिप्लिन। 2 साल का डिसिप्लिन जितने आ जाते हैं आप उनमें भी कल को एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ADP मैथ्स में एडमिशन आप ले सकते हैं, आप ADP कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले सकते हैं, ADP IT में एडमिशन ले सकते हैं, ADP वेब डिज़ाइनिंग में आप एडमिशन ले सकते हैं। 2 साल जो कंप्यूटर का डिसिप्लिन उन तमाम में भी आप कल को एडमिशन ले सकते हैं। और अगर हम जॉब्स की बात करें, वापडा, नादरा, पंजाब पुलिस, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, एग्रीकल्चर, एजुकेशन डिपार्टमेंट, आपके पाकिस्तान में जितने गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, जहाँ जहाँ इंटरमीडिएट बेस पर 12 क्लासों की बुनियाद पर जहाँ जहाँ जॉब्स ऑफर होंगी, उन तमाम जगहों पे आप इस डिसिप्लिन को कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ये हमारी आज की वीडियो थी FAIT वर्सेस ICS इकोनॉमिक्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।